आप सभी को जय श्री राम जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बने रहें। इस वीडियो में आपको वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में आपको बताऊंगा। वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण बोले, राजेश्वर, वैशाख माह की कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम वरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। वरुथनी के व्रत के प्रभाव से ही राजा महादाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार श्रवण दान करने से फल मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत के करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक में दोनों में सुख प्राप्त करते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से श्रवण का दान और श्रवण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में अन्न दान कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न और कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर के कन्या का धन ले लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ होते हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि को इन 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सी वस्तु हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। कांसे का बर्तनों में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कोदो, साग, मधु वाली शहद, दूसरे कान और दूसरी बार भोजन करना या स्त्री के संग या अन्य किसी के संग भी मैथुन करना। ये 10 चीजें मनुष्य को त्यागनी होती हैं। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, तत्सैन नहीं करना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना और पापियों के साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अनवर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी को विधिवत करते हैं, उनके सर्वलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा के स्नान करने के फल से भी अधिक है। कथा का सार यह है कि संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार से संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति, पूजा आदि सब प्रभावहीन हो जाते हैं। जय जय श्री राम जी। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।